नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईना अब तक सच जहां हम वहां। दोस्तों, आज हसनपुरा प्रखंड के लहेजी पंचायत में आईना अब तक की एक टीम पहुंची हुई है, जहां पर आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहां लहेजी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह राजद सिवान जिला महासचिव श्री जयप्रकाश यादव जी के द्वारा अमृत महोत्सव पिछले साल जो मनाया जा रहा था, उस अमृत महोत्सव के रूप में यहाँ पर एक अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, जो बड़े ही कहा जाए कि पिछले समय में बड़ा ही सरोवर जो था जाम था, गंदा था, लेकिन इनके रीजन में ये सरोवर का जीर्णोद्धार हुआ है, जो बड़े ही आज सुंदर और मनमोहक लग रहा है। और यहाँ पर पिछले साल की भांति इस साल भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडा तोलन का कार्यक्रम है, जो झंडा तोलन आज हम लोग के बीच में हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमृत सरोवर जो है हम लोग के बीच में पूरे पंचायत के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक ही कहा जाए कि बड़ा ही सुंदर कार्य हुआ है, जिससे यहाँ के विकास को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, यहाँ के मुखिया के कर्तव्यनिष्ठता को, व्यक्तित्व को बताता है। तो आइए हम आपके बीच में ले चलते हैं कि आज इस अमृत महोत्सव के अमृत सरोवर के सामने जो झंडा तोलन हो रहा है, वहाँ पर हमारे यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि और सह राजद जिला महासचिव श्री जयप्रकाश यादव जी भी उपस्थित हैं। तो मैं जयप्रकाश जी से बात पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जयप्रकाश जी, आप आज जो 74वें गणतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, झंडा तोलन कर रहे हैं, तो इस झंडा तोलन के अवसर पर अपने पंचायत की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जयप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपके आईना अब तक चैनल को गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, और यहाँ अपने पंचायत वासियों को और सिवान जिला के सभी वासियों सहित पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। और यहाँ पर अगले साल भी हम अमृत सरोवर पर अपना झंडा तोलन कराए थे, इस बार भी करा रहे हैं। बड़ी ही पंचायत वासियों में खुशी की लहर है। और आप देख सकते हैं कि ये जो अमृत सरोवर बना हुआ है, इसके पहले नहीं बना हुआ था, और शायद अमृत सरोवर का जब ये मेरे पास बनाने के लिए मान लीजिए हमारे ब्लॉक कर्मचारी पीओ साहब बोले थे, तो जिला में ये पहला अमृत सरोवर बना हुआ है, जो कि इस सिवान जिला में कहीं नहीं बना। सबसे पहला अमृत सरोवर बनाने का काम हम अपने मुखिया द्वारा किए हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। जयप्रकाश यादव, राजद जिला महासचिव, सह मुखिया प्रतिनिधि लहेजी। धन्यवाद जयप्रकाश जी। अभी आप जयप्रकाश जी की बातों को सुन रहे थे, और जयप्रकाश जी जिस तरह से उन्होंने बताया कि इसके पहले यहाँ पर एक कार्य को कहीं भी प्रखंड में नहीं कराया गया है, लेकिन अगर इस प्रखंड में, हसनपुरा प्रखंड में अगर अमृत सरोवर का निर्माण का कार्य अगर कहीं हुआ है तो लहेजी पंचायत में हुआ है। जो इस कार्य के लिए मैं जयप्रकाश जी को अपने तरफ से, अपने टीम की तरफ से मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया कार्य किए हैं, जनता के हक में किए हैं। और मैं भी आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आने वाला समय में इसी तरह कटिबद्ध होकर योजनाबद्ध तरीके से गांव के विकास में, पंचायत के विकास में लगे रहें। तो अब इनके बाद मैं देखा आपके बीच में, यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं यहाँ के एक कहा जाए कि सामाजिक कार्यकर्ता, और वो हैं जयराम यादव उर्फ साधु जी, जो हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। बड़े ही अपने सुंदर जनवादी गीतों से लोगों को प्रभावित करते आए हैं। आप लोग पिछले समय इनका आईना अब तक पर एक जनवादी गीत भी आया था, जो लहेजी पंचायत के ऊपर, यहाँ के मुखिया के ऊपर बड़ा ही सुंदर और मार्मिक ढंग से उसमें चित्रण किया गया था, वर्णन किया गया था। तो आइए हम आपके बीच में जयराम यादव साधु जी से जानना चाहूँगा कि आप गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक राष्ट्रीय शायर आपके बीच रख रहा हूँ। मैं शादी से गुनाहों का तकदीर नहीं हूँ,
मासूम के खूनों से रंगी शमशीर नहीं हूँ। ऐ देखने वाले मुझे नफ़रत से न देखो, मैं देश के गद्दारों का तस्वीर नहीं हूँ। आज हम लोग 74वें गणतंत्र दिवस पर इस अमृत महोत्सव के प्रांगण में यानी उसके आंचल पर खड़े होकर के मुखिया प्रतिनिधि भाई जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में हम लोग झंडा तोलन कर रहे हैं। और मैं अपने पंचायत के तमाम साथियों को मैं अपील करूंगा कि इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ याद कीजिए और इस दिवस को लेकर हमारे देश के लाखों वीरों ने अपना खून बहाया, जिसके बदौलत आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद साधु जी। जैसे साधु जी की बातों से ये सामने आया कि किस तरह से देश के इस आज़ादी में, देश के इस संविधान को लागू करने में हमारे देश के अनेकों लोगों ने अपनी जानें दी, अपनी कुर्बानियाँ दी, तब जाकर हम आज स्वतंत्र हुए हैं, आज़ाद हुए हैं और भारत को एक लिखित संविधान मिला जिससे आज पूरा देश चल रहा है। लेकिन आज के हालात और परिस्थिति जो ऐसा है कि इस संविधान और कहा जाए कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, जिसको पूरी जनता नकार रही है। और मैं आज इस 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ अमृत सरोवर पर हमारे बीच एक और भी मेहमान उपस्थित हैं जो कन्हैया जी हैं। और कन्हैया जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये भी साधु प्रवृत्ति के हैं, साधु हैं, बड़े ही संत हैं, स्वभाव के व्यक्ति हैं और इस शुभ अवसर पर हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। तो मैं उनसे भी इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कुछ जानना चाहूँगा। कन्हैया जी। जी, मैं आपके कौन सा चैनल है आईना आप तक के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे मुखिया प्रतिनिधि जयप्रकाश जी जो हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जयप्रकाश जी जो हैं वो बहुत कर्मठ उम्मीदवार हैं और अभी जो है लहेजी पंचायत में इनके जो कार्यकाल है वो बहुत ढंग से सुचारू रूप से सब लोग देख रहे हैं। और ईश्वर से यही विनती प्रार्थना है कि कुछ समय रहें और हमारे क्षेत्र के विकास जोड़ तोड़ से करें। जो अभी तक नहीं हुआ था वो सबके सामने ला कर के दिखा रहे हैं और इनके पास लीडरशिप क्वालिटी की बहुत अच्छी गुण है। क्योंकि हम लोग तो लीडरशिप क्वालिटी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, उसमें लिखा गया है कि मीट मोर एंड मोर पीपुल गेट मोर एंड मोर रिजल्ट। अधिक से अधिक लोगों से मिलेंगे तो अधिक से अधिक रिजल्ट हासिल होगा। तो इनके पास में गुण तत्व है वो जो कि समाज के एकता अखंडता को कायम रखेंगे। तो हम बहुत कुछ नहीं कहते हुए शॉर्ट सिंपल सा आपके चैनल के माध्यम से कह दें कि ईश्वर की दुआ है इनके ऊपर, सबके साथ मिल व्यवहार करके और जो काम हमारे क्षेत्र में ग्राम में नहीं हुआ था वो सब काम अधूरा काम को पूरा कर रहे हैं। और ईश्वर से हमारा गुजारिश रहेगा कि दिनों दिन प्रगति करें और अच्छे नेक इंसान के तरह सबके सामने अपने आप को साबित करें। धन्यवाद साधु जी। अभी आप सुन रहे थे साधु जी की बातों को, तो साधु जी की बातों से निकल कर सामने आया कि किस तरह से यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि जयप्रकाश जी जो हैं कहा जाए कि पंचायत के विकास के लिए कटिबद्ध हैं और किस तरह से ईमानदारी के साथ विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। तो मैं आपके बीच में एक और मेहमान जो हैं कहा जाए कि यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं और भाकपा माले के नेता भी हैं, जो भाकपा माले पार्टी है उसके नेता और कार्यकर्ता है, जो पंचायत के सचिव हैं अनिल पांडे जी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप इस पर क्या अपना वक्तव्य देंगे। अनिल जी। सबसे पहले आईना अब तक को मैं धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों का ऐसे ऐसे प्रोग्राम में आप भाग लेते रहें। अब रह गई पंचायत की, तो यही जो अमृत सरोवर आज हम सरोवर दिख रहा है, कुछ दिन पहले ये गड्ढा के रूप में तब्दील हो गया था। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया जी के देन है कि आज अमृत सरोवर पर झंडा फहराया जा रहा है। बाकी पंचायत में भी जो काम हो रहा है, तो बहुत पहले पंचायत का भी हालत बहुत ख़राब था। रोड का सब 2 नंबर का काम, अभी स्कूल बना है उसमें दरार पड़ गया है। उधर डॉक्टर का जो अस्पताल बना है वो अभी कितना दिन बन के हुआ, सब भसने के कगार पर, सब दीवार में दरार हो गया है।
तो हमारे ऐसे मुखिया जी मिले हैं, इस पंचायत का भाग्य है कि ऐसे मुखिया मिल गए, ऐसे मिलते रहें। ये भी मैं उम्मीद रखूँगा ताकि हमारे पंचायत में विकास होते रहे, अच्छा से अच्छा रोड बने, अच्छा से अच्छा नाली बने। तो यही हमको कहना है और इस पंचायत का भाग्य है कि ऐसा मुखिया जनप्रतिनिधि हमको मिल गया है। तो यही हमको कहना है। धन्यवाद पांडे जी। अब मैं एक और ख़ास मेहमान से आप लोग का रूबरू करा रहा हूं जो हम लोग के बीच में है और कहा जाए कि इस पंचायत के उप सरपंच हैं, जो इस पंचायत में उप सरपंच के पद पर काबिज हैं, और वह है श्री शिवशंकर पंडित जी, जो आज इस अमृत सरोवर के सामने अमृत सरोवर पर झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो मैं शिवशंकर पंडित जी से जानना चाहूँगा कि आप अपने पंचायत के जनता को, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत अच्छा हुआ है, काम जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है और आगे जो होगा वो बढ़िया होगा। आप अपने पद पर रहते हुए यहाँ के जनता को, इस पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने जिम्मेदारी को कितने निर्भीक होकर निभा रहे हैं, इस पर थोड़ा जनता को बताएं। काम हो रहा है पंचायत में, अच्छा ही हो रहा है और पहले से तो बहुत बढ़िया है और होगा। जनता मुझे चुना है, उस जनता के वजह से काम बहुत बढ़िया है, जनता भी खुश है और आज के यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इन सभी मेहमानों की बातों को सुनने के बाद ये सामने आया है और किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि जगह है भाग हम सबकी, जगह है भाग हम सबकी, कुटिया जगमगाई है, खिले हैं फूल उपवन में प्राकृतिक मुस्कुराई है, नहीं है पास पैसे स्वागत करे कैसे, दो फूल लाए हैं आपके वास्ते, आपके वास्ते, आपके वास्ते। तो दोस्तों, आज जिस देश की आज़ादी के लिए, देश के संविधान को निर्माण करने के लिए, हम लोग को बोलने, चलने और पढ़ने के अधिकार के लिए अपनी शहादतें देकर और इस मुकाम तक पहुंचाए, उन सभी शहीदों को हम लोग देने के लिए क्या दे रहे हैं। लेकिन आज 26 जनवरी के मौके पर, 15 अगस्त के मौके पर हम लोग उन्हें दो फूल देते हैं, अर्पित करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो यह आज का दृश्य है, आज का बात है। और आज मैं बताना चाहता हूं कि पहले जो मुखिया थे और आज जो मुखिया है, उस मुखिया में, पहले के मुखिया में, यहाँ के पंचायत में लोगों के बीच क्या चल रहा है, क्या बात है, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे बीच आज इस मौके पर बहुत हमारे यहाँ के गांव के बुजुर्ग लोग भी उपस्थित हैं। तो हम चाचा से जाने के चाहते हैं। चाचा, पहले ई पोखरा कैसन रहा, अब कैसन लागत है? बहुत बढ़िया पोखरा रहा बावे, अभी चारों तरफ से बांध उन सब कुछ हो गई बा। बहुत पहले बहुत खराब रहा, ये बेरा बहुत अच्छा हो गया। पहले बहुत खराब रहा, अब बहुत सुंदर दिखता, बहुत सुंदर, चारों तरफ से घेरा बांध सब हो गई बा। ये बेरा देखे लायक बा, केहू आवता तो 2, 4, 5 आदमी बैठता रहे, देखता रहे। तो एक कार्य से रहो खुश बानी नो? हाँ हाँ, बहुत खुश बानी। तो यहाँ के मुखिया के रहो धन्यवाद देता नी नो, बहुत बढ़िया काम वहाँ के कैले बानी। हाँ हाँ, आज से पहले जे रहला ये काम के ना कैले रहला। हाँ, ना, लेकिन आज रहो ऐसा प्रतिनिधि चुनी, तो आज रहो के बीच में यहाँ के बानी और काम करता नहीं। हाँ, तो निश्चित रूप से वहाँ के और भी आगे बढ़ाए लो, तो वहाँ के और भी आगे बढ़िया काम करे। तो राउर का नाम पड़ी चाचा? हमारे सभा यादव नाम पर। सभा यादव। अभी हम लोग के बीच में सभा यादव जी थे और उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा में, अपने अंदाज में उन्होंने ठीक सही बातों को बताया। अब फिर हम लोग के बीच में एक और हमारे बुजुर्ग चाचा हैं जो यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं उनसे उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की बातों में जानना चाहूँगा कि चाचा, पहले जो यहाँ ये जो दृश्य था, ये पोखरा जो था, वो किस परिस्थिति में था और आज किस परिस्थिति में है, इसके बारे में आप बताएंगे चाचा? ये पोखरा पहले भागाड़ की तरह था, ये बड़ा पोखरा ही राशन के तरह हो गई बा। यहाँ केहू आता था, 5 आदमी रुकता देखता,
एकदम सुंदर लागता, एकदम चारों ओर से बांध भी हो गई, पानी भी अच्छा नॉर्मल लागता। पहले तो केहू लात न लगाई ये पानी में। तो ये काम से रहुआ खुश बानी नु? हम भी खुश है बनी सर। का नाम परिचित अपन? अलगू जादू। तो धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे, सुन रहे थे, और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मुखिया जी के कामों से काफ़ी खुश हैं। और हमारे बीच एक और भी यहाँ के व्यक्ति हैं जो अपना कुछ बात बताएंगे। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि पहले की स्थिति में और आज की परिस्थिति में क्या अंतर अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको हमारे चैनल के माध्यम से, आईना अब तक के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को शेयर करें तो बताएंगे। आईना चैनल को हमारे तरफ से धन्यवाद है। ये जो जयप्रकाश जी हैं हमारे मुखिया पंचायत के, वो दुख सुख में, रात में, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, उसमें कोई भी खबर आ जाता है वहाँ पर शामिल हो जाते हैं। वहाँ पर जाकर दुख सुख में आदमी को सहयोग करते हैं। तो हम लोग का यही ऐसा ही प्रतिनिधि और चाहिए मुखिया जी, इनको आगे बढ़ाएं। हम लोग सब आदमी मिलकर हमारे साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलने वाले हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गोरख यादव। धन्यवाद गोरख जी। अभी आप देख रहे थे, गोरख जी के बातों को सुन रहे थे, और मैं इस दृश्य को दिखाना चाहता हूँ कि जिस पोखरे की बात, जिस सरोवर की बात यहाँ के लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस पोखरा और उस सरोवर का पहले क्या स्थिति था, लेकिन आज की स्थिति में देखने में तो बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ साफ सुथरा है, एकदम नीला गगन पानी दिखाई पड़ रहा है। लग रहा है कि बहुत ही सुंदर परिस्थिति में है यह, और यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एकदम साफ सुथरा है। पानी भी एकदम नीला रंग का दिखाई पड़ रहा है, और इससे हमें भी दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं उन्होंने सही काम किए हैं, जो सही धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं पूरे लोगों को इससे शिक्षा लेते हुए बताना चाहूँगा, पूरे पंचायत के, प्रखंड के जितने भी लोग हैं उनसे बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से, इस काम से सीख लेते हुए इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोग इस तरह का अपने क्षेत्र में विकास करने का संकल्प ले। तो यही जो है आज के लिए, आज के माहौल में और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि होगा जो उन शहीदों ने अपनी जान देकर इस देश को आज़ादी करने में, इस देश को संविधान देने में एक बड़ा ही अचूक काम किए हैं। तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी तो वही होगी कि इस तरह से देश के विकास में, समाज के विकास में, गांव के विकास में हम निर्भीक होकर, ईमानदारी पूर्वक, कटिबद्ध होकर कार्य को करें। तो धन्यवाद।